मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा आपको मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है जी, तो चलिए हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताते चलूँ कि जैसे कि विजिट वीज़ा का क्या इंट्रोडक्शन होता है, एंड उसमें क्या क्या कैटेगरीज होती हैं जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से रीजंस होते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है सबसे पहले वो आपका इंट्रोडक्शन का, ठीक है, कि विजिट वीज़ा आप कैसे और क्यों अप्लाई करते हो। ठीक है, बाकी हम प्रैक्टिकली काम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए ताकि आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज हो कि एक्चुअली जो विजिट वीज़ा होता है वो होता क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले आपको मैं विजिट वीज़ा की दो कैटेगरीज के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसकी ई कैटेगरी होता है जिसको हम स्टिकर वीज़ा कहते हैं। ठीक है, स्टिकर वीज़ा मतलब कि ई कैटेगरी, इसमें सारा जो प्रोसेस होता है वो आपका ऑनलाइन होता है। ठीक है, मतलब कि प्रोसेस विजिट वीज़ा का क्या होता है, अब इस पे भी बात हो सकती है कि क्या प्रोसेस होता है जो सारा ऑनलाइन होता है। इसमें ये होता है कि विजिट वीज़ा में सबसे पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है उनकी एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम आपका ये होता है वो ऑनलाइन आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली आप ऐसा करते हो कि उनकी अपॉइंटमेंट बुक करते हो। डॉक्यूमेंट तो आपके पास ऑलरेडी सारे ही बने होते हैं, ठीक है, सारे ही रेडी हैं डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली आपके रेडी हैं तो देन ही आप वर्किंग स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो देन आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो एंड देन आप फिजिकली जाके जिस दिन की भी आपके पास अपॉइंटमेंट आती है, जिस दिन की भी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, तो आप फिजिकली वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो एंड वहाँ पे जो भी आपका इंटरव्यू होता है शार्ट, कुछ कंट्रीज होती हैं शार्ट इंटरव्यू दे देती है, जैसे कि यूएसए आपसे इंटरव्यू लेते हैं। ज़्यादातर जो कंट्रियाँ इंटरव्यू नहीं करती हैं वो जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और आपकी बायोमेट्रिक करती है। ठीक है, तो यहीं तक आपका काम एंड हो जाता है, तो आपने फिर वेट करना होता है। ठीक है, अब स्टिकर वीज़ा में ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। ठीक है, आपने एप्लीकेशन भी ऑनलाइन फिल करनी है, डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन ही सबमिशन करनी है, पेमेंट फीस वगैरह भी आपने ऑनलाइन ही पे करनी है। इसके बाद आपने जो वेट है वो भी ऑनलाइन ही करना है, और आपका जो वीज़ा रिसीव होना है आपको, वो भी आपको ऑनलाइन ही रिसीव होगा ईमेल के जरिए। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, ई वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा, उसमें सारी चीज़ें ये आपने ऑनलाइन ही प्रोसेस करनी होती है। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें भी दिखाता हूँ करके। तो बाकी अभी मैं आपको थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जो फिजिकली आपको जो स्टिकर वीज़ा होता है, तो उसमें आपको जैसे कि मैंने बताया ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हो, फिर आप अपॉइंटमेंट देते हो और वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो। ठीक है, अब कौन कौन सी रीजंस की बेस पे आप विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हो, ये तो दो कैटेगरीज थी ना विजिट वीजा की। अब कौन कौन सी टाइप्स होती हैं जिसकी वजह से आप विजिट वीजा अप्लाई करते हो, ठीक है, वो हम देखते हैं। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं एक यूरोप के शेंजन कंट्री से। ठीक है, तो उससे हम देखेंगे उसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की लिस्ट देखेंगे एंड टाइप्स देखेंगे कि किस किस टाइप्स के लिए आप विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, अच्छा जी, नॉर्वे। नॉर्वे से स्टार्ट करते हैं, वीएफएस पाकिस्तान। क्योंकि जो नॉर्वे है वो वीएफएस के थ्रू आपका वीज़ा जो है वो रिसीव करता है। ठीक है जी, अब वीएफएस क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे रेज हो सकता है कि वीएफएस क्या है। वीएफएस एक्चुअली एक थर्ड पार्टी है। ठीक है, एक थर्ड पार्टी है कि उसको आप अपने डॉक्यूमेंट देते हो। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो खुद आपके डॉक्यूमेंट जो है वो नेक्स्ट उस एम्बेसी तक पहुंचाती है। ठीक है, मतलब कि आपको खुद नहीं जाना पड़ेगा, आपको खुद जाना नहीं पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वो खुद पहुंचाएंगे। तो ये जो थर्ड पार्टी है उसको हम वीएफएस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उसकी वेबसाइट भी आपके साथ मैं ओपन कर लिया, अभी मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, तो ये आपके साथ मैंने स्क्रीन भी शेयर कर दी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रही होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो वीएफएस ग्लोबल की ये वेबसाइट है। ठीक है,
तो यहाँ पे नीचे आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई फॉर अ वीज़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लो स्टार्ट नो पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब नेक्स्ट आपने उसको अपनी कैटेगरी बता देनी है। ठीक है, कि आप किस टाइप के वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। यहाँ से अब आपने वो अपनी कैटेगरी बतानी है। ठीक है, यहाँ से देखो कैटेगरी वीज़ा। अच्छा जी, यहाँ से अब हम देख सकते हैं। यहाँ से अब आप ये भी अंदाज़ा लगा लोगे कि आप विजिट वीज़ा किस किस वजह से अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपका जी बता दूं कि जो विजिट वीज़ा होता है वो शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है। ठीक है, आप टूर करने के लिए जाना है आपने, उसके लिए आप विजिट वीज़ा ले सकते हो। अगर आपने किसी बिजनेस के हवाले से जाना है उसके लिए आप विजिट वीज़ा ले सकते हो। आपने किसी फ्रेंड को वहाँ पे मिलने जाना है, या आपका कोई फैमिली मेम्बर है या फैमिली है वहाँ पे आपकी, उसको आपने विजिट करना है, उसके लिए भी आप विजिट वीज़ा लोगे। इसके अलावा अगर आप, ये भी वही सेम चीज़ है, फैमिली मेंबर अगर आपका यूरोपियन यूनियन में रहता है तो उसके लिए आपको विजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अब टूरिज्म सेलेक्ट कर देते हैं कि टूरिज्म के लिए हमने भी अप्लाई करना है। ठीक है, हमने टूरिज्म के लिए सिलेक्ट कर लिया, तो नीचे आपके पास ये सारी डिटेल टूरिज्म के अकॉर्डिंग आ जाएगी। जैसे कि ओवरव्यू में ये सारी चीज़ें आपके लिए रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें आप रीड आउट करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आपके में इजाफा होगा। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपसे क्लाइंट पूछते हैं ना कि यहाँ पे क्या होगा, ऐसे क्या करना है, तब क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, जो स्क्रीन नज़र आ रही है, वैसे मैंने दूसरे लैपटॉप पे ज्वाइन की हुई है ये मीटिंग, मुझे तो स्क्रीन नज़र आ रही है, आपको क्यों नहीं नज़र आ रही है? अच्छा जी, द पर्पस ऑफ द वीज़ा टू ट्रैवल टू नॉर्वे एज अ टूरिज्म either by taking a trip organized by a tour operator or through individual booking of ticket and accommodation। ठीक है, नीचे वो बता रहा है कि शेंजन वीज़ा ओनली अलो फॉरेन नेशनल टू विजिट नॉर्वे। मतलब कि जो नॉर्वे के हैं, मतलब कि वो तो उनके लोकल रहायशी है ना, तो आपको फॉरनर, आप तो फॉरनर हो उनके हवाले से। और अदर शेंजन कंट्रीज फॉर अप टू 90 डेज। तो 90 डेज तक के लिए आपका विजिट वीज़ा होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आपने डे का वीज़ा लेना है तो वो फिर लॉन्ग टर्म वीज़ा हो जाता है। ठीक है, प्लीज़ क्लिक ऑन ईच ऑफ द टैब्स अबव ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन। मतलब वो कह रहा है कि यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन के लिए ये सारे टैब्स हैं आपके पास, जैसे कि वीज़ा फीस, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, फोटो स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस टाइमिंग, डाउनलोड फॉर्म, ये सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको क्लिक कर लो क्योंकि ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तब तक ये ओपन भी हो जाएगी जब तक हम बाकी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी वीज़ा फीस। ये आपको बता रहा है, नीचे आ जाओ। आपका जो 12 ईयर से ओल्ड है उसकी 90 है, जो 6 to 12 ईयर जिसकी एज है उसके लिए 25 है, और सॉरी 45 है, और जो 6 ईयर से जिसकी अबाव है उसकी ज़ीरो फीस है वो। ठीक है, तो ये फीसिंग है आपकी। इसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट देखो यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट की ये लिस्ट है यहाँ पे, इसको प्रॉपर्ली आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको यहाँ पे सीन कर सकते हो। ठीक है जी, ये इसकी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। सबसे पहले साइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो अभी आपको मैं यहाँ से ओपन करके दिखाऊंगा। ठीक है, जिसको हम फिल करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद आपका ओरिजिनल पासपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद वन पासपोर्ट फोटो है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, मतलब कि आपकी जो अकोमोडेशन है पाकिस्तान के अंदर, CNSC वगैरह। अच्छा जी, प्रूफ ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि आपकी जो फ्लाइट की रिजर्वेशन है। प्रूफ ऑफ अकामोडेशन। ठीक है, अकामोडेशन आप बुक कर सकते हो। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ अकामोडेशन फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द स्टे इन नॉर्वे शेंजन और इफ रेजिडेंट विद फैमिली। अगर आपने इंडिविजुअली जा रहे हो, आपका वहाँ पे कोई भी जान पहचान वाला नहीं है, तो आप बुकिंग कर सकते हो। अदर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है, या कोई स्पॉन्सर है, तो आपने उससे फिर अकामोडेशन की जो रजिस्ट्रेशन है वो ले लेनी है। ठीक है, ताकि आप डॉक्यूमेंट्री अपने डॉक्यूमेंट प्रूव कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे वहाँ पे रेजिडेंट सॉरी फैमिली मेम्बर है, हम वहीं पे जाके रहेंगे। तो उनको मैं बताता हूँ कि बेशक आपका वहाँ पे फैमिली मेम्बर है, बट आपने एम्बेसी को तो उसकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देनी है ना। एम्बेसी को तो आप ये नहीं कहोगे ना कि मेरा वहाँ पे फैमिली मेम्बर है। अच्छा, यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं आई थिंक। अच्छा, मैं दोबारा से ना आपको स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा से शेयर करता हूँ, हो सकता है कि दोबारा हो जाए। अच्छा, बाकी मेंबर भी मुझे बताइएगा, सभी को स्क्रीन शेयर का इशू था या जस्ट एक ही मेंबर को इशू आ रहा था? हाँ,
अब मुझे बताएं कि अब स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? स्क्रीन तो शेयर है, सबको नज़र आनी चाहिए। सारे मेंबर्स काइंडली मुझे बताएं कि सारे मेंबर्स को स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है या जस्ट एक से दो मेंबर्स को ही नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे आइडिया होगा ना इससे कि सब मेरी तरफ से इशू है या सबकी तरफ अपना अपना इशू हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, आ रही है, ज़्यादातर मेंबर्स को नज़र आ रही है, मतलब कि कुछ मेंबर जिनको नज़र नहीं आ रही है, हो सकता है कि उनका पर्सनल अपना इशू हो सकता है कोई। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी तरफ से इशू हो तो वो फिर किसी को भी नज़र नहीं आती है। ठीक है जी। तो यहाँ से चेकलिस्ट के बारे में आपको मैं बता रहा था। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपने बुकिंग करनी है, उसके बाद आपकी जो एफ आर सी है, ठीक है, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल प्रूफ, मतलब कि आपकी जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए तो वैलिड ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस है। ठीक है, मैं आपकी ना जो लेक्चर है उसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड करने का मकसद यही होता है कि कोई भी पॉइंट अगर आपसे स्किप हो गया है या आप 5 मिनट लेट लेक्चर में आए हैं तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो उस रिकॉर्डिंग से आप फिर सारी चीज़ें जो भी आपसे मिस हुई होती है वो अगेन देख लेते हो। ठीक है, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। आपने हेल्थ ट्रैवल बुकिंग करनी है, ये बुकिंग वगैरह भी आपको मैं करके दिखाऊंगा, अभी जस्ट आपको मैं डॉक्यूमेंट्स के नेम बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयड हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो ये आपने सैलरी स्लिप्स वगैरह, एम्प्लॉयमेंट लेटर है। ठीक है, अब अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, तो ये सारी आपने अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपने एनओसी वगैरह, सैलरी स्लिप्स वगैरह। ठीक है, अगर आप रिटायर्ड हो तो आपने अपनी जो पेंशन की स्टेटमेंट है वो दिखा देनी है। ठीक है, तो ये सारी पांच आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, इफ एम्प्लॉयड वाला, इफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इफ सिविल सर्वेंट, इफ रिटायर्ड, इफ माइनर ट्रैवलिंग विद वन ऑफ पेरेंट्स, मतलब कि आपका कोई गार्डियन है तो उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इफ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रूफ दे सकते हो। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपने करना है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने यहाँ पे जस्ट यूनिवर्सिटी का कार्ड या यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट एंड यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट दिखानी है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट में आपका, अगर आप टूर करने जा रहे हो तो ये आपने फुलफिल करना है। अगर आप फैमिली को विजिट करने जा रहे हो, फ्रेंड को विजिट करने तो जा रहे हो, तो आपने ये फुलफिल करना है। अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हो, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो आपने ये पॉइंट्स को फुलफिल करना है। ये सारे ही आपके लिए नहीं है, आपके लिए जस्ट एक है। ठीक है, जस्ट एक बॉक्स को आपने फिल करना है अपने अकॉर्डिंगली, जो इस टाइप की भी आपकी वीज़ा की कैटेगरी है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ये आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी अदर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो यहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपकी फ़ोटो स्पेसिफिकेशन है, प्रोसेस टाइम है, डाउनलोड फॉर्म्स वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे वो वेबसाइट दिखा देता हूँ कि जिस वेबसाइट से आपने वर्किंग करनी है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से जाके आप इसका अप्लाई करोगे। ठीक है जी, तो इसको अब आपने कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, वो अब हम देखते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाते हो जी, एप्लीकेशन, एप्लीकेंट इज अ सिटीजन ऑफ, यहाँ पे ऑब्वियसली आप पाकिस्तान चूज करोगे, इसको चूज कर लो। ठीक है, अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन ऑन दिस पेज इज पर्सनलाइज फॉर पाकिस्तान, मतलब कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो जिस पाकिस्तानियों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो कि अपडेट आफ्टर पाकिस्तान अटैक्स इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो उनको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हो रही है, वार हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने यहाँ पे कुछ अपडेट्स की हैं। ठीक है, तो ये जो UDI है ना, ये एक्चुअली ये वेबसाइट है, पोर्टल है जहाँ पे हम वर्किंग करें, इज अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन एंड इज मॉनिटरिंग डेवलपमेंट एज ऑफ नो देयर आर नो चेंजेस टू द रिक्वायरमेंट। कहते हैं कि इस वार के बाद भी किसी तरह की हमने रिक्वायरमेंट चेंज नहीं की है पाकिस्तानियों के लिए। ठीक है, और अफगानिस्तानियों के लिए। अच्छा जी, नीचे आ जाते हो तो यहाँ पे आपका फैमिली इमिग्रेशन है, वर्क इमिग्रेशन है, ठीक है, असाइलम है। ठीक है, और विजिट हॉलीडेज है, सिटीजन है, तो यहाँ पे आपका जो है जी आ जाता है जी यहाँ पे विजिट एंड हॉलीडेज वाला ऑप्शन, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है,
अब यहाँ पे है जी विजिट वीज़ा, विजिटर वीज़ा फॉर नॉर्वे, विजिटर वीज़ा फॉर ग्रुप। तो आपने इंडिविजुअली अप्लाई करना है तो यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अब आप नीचे आ जाओ। अब ये सारी ही विजिट वीज़ा की टाइप्स है। विजिट पेरेंट्स और चिल्ड्रन, इसके लिए आपने अप्लाई करना है। विजिट योर स्पाउस, आपने स्पाउस को विजिट करना है, उसके लिए अप्लाई करना है। या विजिट योर ब्रदर और सिस्टर, इसके लिए अप्लाई करना है। जिस जो भी आपकी यहाँ पे रीज़न होगी ना, वो आपने रीज़न में आ जाना है। जैसे कि हमने टूरिज्म सेलेक्ट किया था तो हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अब मोर इन्फॉर्मेशन आ गई है। रिक्वायरमेंट फॉर अ वीज़ा, यू मस्ट पे एन एप्लीकेशन फीस, यू मस्ट हैंड इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑन द मैसेज चेकलिस्ट, and you will find the checklist by clicking on the how to apply button below and choosing the country you live in। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। यू मस्ट हैव वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस, ये आपने देख लेनी है, इसको आप क्लिक कर लो। ठीक है, तो जो भी ट्रैवल इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है ना, मस्ट कवर नेसेसरी मेडिकल ट्रीटमेंट एंड emergency hospital care, must cover rehabilitation because of illness, injury or death, must cover at least 30k euro। ठीक है, मस्ट बी वैलिड थ्रू द शेंजन एरिया। ठीक है, इसको आप देख लें। ठीक है, तो इसको हम बैक कर लेते हैं। तो ये सारी उसने आपको ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में बताया। ठीक है, दी पर्सन आर कंपनी यू आर विजिटिंग मस्ट फिल ऑफ दी स्पॉन्सरशिप फॉर्म। अगर आप किसी कंपनी को विजिट कर रहे हो, ठीक है, तो इसको आपने जरूर फिल करना है। ठीक है, यू मस्ट नॉट बी सब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें आपने यहाँ से खुद रीड आउट कर लेनी है। हमारा काम है यहाँ से गो टू अप्लाई पे आ जाता है। ठीक है, बाकी फिर भी अगर आप चाहो तो मैं आपको रीड आउट करके दे देता हूँ। सबसे पहले यू मस्ट पे एन एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस के बारे में यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे फीस आ गई। जैसे कि आपको मैंने पीछे इस चीज़ के बारे में बता दिया, एप्लीकेशन फीस आप दोबारा देख लो कि आपकी ये एप्लीकेशन फीस है। इससे दोबारा बैक चले जाते हैं हम। तो यहाँ पे वो मस्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह की चेकलिस्ट बता रहा है जो कि हमने ऑलरेडी देखी है। ठीक है, वो आप अगेन देख लो। तो वो नीचे आ जाओ तो वो कह रहा है जी यू मस्ट हैव अ पासपोर्ट दैट इज वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ योर वीज़ा। ठीक है, तो जिस दिन का आपको वीज़ा चाहिए उसकी एक्सपायरी के बाद भी आपका 3 मंथ तक का वीज़ा उसकी एक्सपायरी होनी चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद दी पासपोर्ट मस्ट बी इशूड विद इन द लास्ट 10 ईयर। ठीक है, आपका जो पासपोर्ट है लास्ट 10 ईयर में इशू होना हुआ होना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट हैव वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस की आपको मैंने रिक्वायरमेंट बता दी है। ठीक है, यू मस्ट हैव इनर मनी टू फाइनेंस यू स्टे इन नॉर्वे एंड योर रिटर्न जर्नी। मतलब कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है या आपके पास जो पैसे हैं वो इनफ होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों को आपने फुलफिल करना है। अगर आप इनमें से एक भी चीज़ को फुलफिल नहीं करते हो तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अक्सर आपने देखे होंगे अप्लाई करना ही जस्ट एक काम नहीं होता। आपने अपनी फाइल को और अपने केस को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है ये भी सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। ठीक है, यू मस्ट बी एबल टू डॉक्यूमेंट, यू मस्ट बी एबल टू डॉक्यूमेंट दैट यू हैव एटलीस्ट, ये उनकी करेंसी है 500 पर डे। ठीक है, ड्यूरिंग योर स्टे इन नॉर्वे। तो वो कह रहा है कि आपका नॉर्वे करेंसी के अकॉर्डिंगली 500 पर डे के हिसाब से आपके पास पैसे इतने होने चाहिए। ठीक है, उसके ओबियसली उनको पता है कि वहाँ पे कितना एक्सपेंस वगैरह आता है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है नॉर्वे एंड शेंजन एरिया, इफ़ यू डोंट हैव इनफ मनी योरसेल्फ यू मस्ट हैव अ फाइनेंशियल गारंटी। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, ठीक है, आपके पास इतने पैसे नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे एक फॉर्म है उसको डाउनलोड करो और गारंटी लेटर हमें दो। ठीक है, रिमेंबर टू हैव द फॉरवर्ड स्पॉन्सर कोड रेडी व्हेन यू अप्लाई फॉर अ विजिट वीजा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देख। यू मस्ट नॉट बी सब्जेक्ट टू, ये भी आपने देख लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो कंपलसरी चीज़ें हैं वो आपको मैं बताई जा रहा हूँ। इशू हैव हैविंग अ शेंजन एरिया इन द नाइट एंड यू मस्ट चेक विद इन पॉसिबल। ठीक है, ये चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यू मस्ट रजिस्टर योर फिंगरप्रिंट। ये ओब्वियसली आपने जो एम्बेसी में जाके वो फिंगरप्रिंट आपने करना होता है। यहाँ पे अब आपको मैं क्लिक करके भी बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद। योर फिंगरप्रिंट, अच्छा सर ये बैंक स्टेटमेंट की जगह, नहीं नहीं, बैंक स्टेटमेंट अलग से आपकी होगी, बैंक स्टेटमेंट अलग से होगी आपकी। योर फिंगरप्रिंट विल बी स्टोर्ड इन VIS ज्वाइंट डेटाबेस फॉर दी होल शेंजन एरिया। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि अगर आपने फिंगरप्रिंट के लिए एक भी शेंजन कंट्री का शेंजन कंट्री के लिए अप्लाई करते हुए फिंगरप्रिंट करवाए तो वो होल शेंजन एरिया के लिए कंसीडर हो जाती है। व्हेन यू एंटर नॉर्वे द पुलिस कैन चेक दैट यू आर सेम पर्सन हु अप्लाइड फॉर अ वीज़ा। तो पुलिस आपको चेक करेगी कि ये वही पर्सन है ना, वही फिंगरप्रिंट है ना जो जिस बंदे ने अप्लाई किया था, कहीं बंदा चेंज हो गया तो नहीं आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इफ़ यू अप्लाई फॉर अ
asylum in a Schengen country at a later date, the authorities will be able to see that you have been granted a visa before। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने चेकआउट कर लेनी है। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट ऑब्वियसली जब आप वीज़ा के डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हो ना, तो वहाँ पे आपने करवानी होती है। ठीक है, इफ़ यू आर अंडर द एज ऑफ 18, but your parents are their parents responsible for you। ठीक है, must sign your applications। if you are the visiting someone in Norway, you must have a invitation। मतलब कि किसी अगर किसी बंदे को आप विजिट कर रहे हो फ्रॉम द पर्सन यू आर, मतलब किसी भी पर्सन को अगर आप विजिट कर रहे हो तो उससे आपने इनविटेशन लेटर जरूर लेना है। ठीक है, यू मस्ट नॉर्मली हैव बुक्ड अकोमोडेशन फॉर द होल टाइम पीरियड ऑफ योर स्टे इन द शेंजन एरिया। तो आपने, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपने जितने डे का वहाँ पे स्टे करना है उसकी आपने होटल की बुकिंग या फ्लाइट की बुकिंग या जो भी जिस जहाँ पे भी आपने रहना है उसकी बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, हो योर एप्लीकेशन कंसिडर्ड। ठीक है, अब इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, व्हेन वी प्रोसेस योर एप्लीकेशन वी कंसिडर द होल प्रोबेबल, दैट इज द इट इज दैट यू विल रिटर्न टू योर होम कंट्री एंड द कंट्री यू विल टू लिव इन। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने वीजा के बाद वापस अपने लिविंग कंट्री आना है। We consider the situation in your country and your own situation। We will focus on whether you have anything। तो ये सारी चीज़ें आप रीड आउट कर लो। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी ऊपर आपको मैंने बता दी है। द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वीज़ा, इफ़ यू प्लान टू विजिट नॉर्वे एज अ टूरिज्म, you will normally not be granted a visa। You can nevertheless be granted a visa if you have strong ties to your home country। ठीक है, इफ़ यू हैव इफ़ यू प्लान टू विजिट नॉर्वे एज अ टूरिज्म, वो कह रहा है कि अगर एज अ टूरिज्म आप तो नॉर्मली आपको वीज़ा ग्रांट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप टूरिज्म से हट के कोई अगर आपके पास कैटेगरी है, मतलब कि आपने किसी पर्सनस को वहाँ पे विजिट करना है, उससे इनविटेशन लेटर ले लो और देन उसको विजिट कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो आपसे कहना चाह रहा है। ठीक है जी, अब आते हैं जी अप्लाई की तरफ। हो टू अप्लाई, यहाँ पे सबसे पहले आप कंट्री चूज कर लोगे, पाकिस्तान। ठीक है जी, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपका यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करोगे। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बना चुके हो, जस्ट आपने लॉग इन करना है। अगर आपका पहले अकाउंट नहीं बना हुआ तो जस्ट आपने यहाँ पे आके पहले अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है जी, सिंपल आपने यहाँ पे वो वाली ईमेल लिखनी है। ठीक है, जहाँ पे आप अकाउंट बना रहे हो, और सिंपल आपने यहाँ पे सेंड कोड पे क्लिक कर देना है। आपके पास एक कोड आ जाएगा, वहां से जाके आपने सिंपली अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह आपको मैंने आज के डे में सबसे पहले कुछ विजिट वीज़ा की टाइप्स बताई, और उसके बाद आपको मैंने बताया कि आपने कैसे हमने फॉर एग्जांपल नॉर्वे का स्टार्ट किया, तो नॉर्वे का आपको मैंने बताया कि कैसे और कहाँ से आपने स्टार्ट करना है। इसकी डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी, वो वीएफएस की अपॉइंटमेंट की बुकिंग वगैरह की वेबसाइट आपको मैंने दिखाई। ठीक है, तो उसके बाद आपको मैंने यहाँ पे वीज़ा टाइप्स, वीज़ा फीस, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें बताई। उसके बाद आपको हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले आए कि जहाँ से आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसका आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना तक कल तक। ठीक है, कल तक इंशाल्लाह आप इसका अकाउंट भी क्रिएट कर लें, और कल इंशाल्लाह इसकी हम एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये आज का आपका वर्क था, आज का आपका लेक्चर था। तो अभी मुझे बता दें, अगर आज के लेक्चर के रिलेटेड आप लोगों का किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ, और आपका जो भी क्वेश्चन है अभी वो आप कर सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है?
अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ पे आज कोई स्टडी वीज़ा वाला मेंबर भी है, ठीक है, तो उनको मैं बता देता हूँ कि आपका स्टडी वीज़ा का जो लेक्चर है ना वो 7 PM पे हुआ करेगा, ठीक है। आज थोड़ा सा हमने लिंक लेट सेंड किया था, ठीक है, तो स्टडी वीज़ा से मेंबर्स ने किसी ने ज्वाइन नहीं किया, और उसके बाद हमारा विजिट वीज़ा का टाइम स्टार्ट हो गया, तो उसकी वजह से हमने विजिट वीज़ा का टॉपिक स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए 7 PM पे इंशाल्लाह कल से आपका लेक्चर लिंक आया करेगा ग्रुप के अंदर, और 7 PM पे आपने लिंक को ज्वाइन कर लिया करना, ठीक है। जी जी, बिल्कुल ज़रूरी है टैक्स रीड का। बैंक स्टेटमेंट के साथ जो आपने डॉक्यूमेंट यूज़ करने हैं ना, वो जस्ट बैंक स्टेटमेंट नहीं होता है, उसके साथ आपने अपना जो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है वो यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जॉब करती हो तो जॉब के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स यूज़ करोगे, अगर आप बिजनेस करती हो तो बिजनेस के अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट यूज़ करोगे, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट यूज़ करोगे, अगर आप फॉर एग्जांपल अपना बिजनेस करते हो ना, तो उसके आपने फिर टैक्स रिटर्न वगैरह एनटीएन ये सारी चीज़ें साथ में अटैच करनी है, क्योंकि अगर आप देखो स्टूडेंट हो, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, तो उसके लिए टैक्स रिटर्न वगैरह कंपल्सरी नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप एंटर करेंगे ना, तो आपने वो डमी चीज़ें एंटर करनी है, ओरिजिनल चीज़ें एंटर नहीं करनी है। वेबसाइट तो डियर मैं आपको स्टार्ट से बता रहा हूँ कि VFS ग्लोबल की वेबसाइट है, वहाँ से आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक मिलेंगे। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। काइंडली अपना जो क्वेश्चन है आपका प्रॉपरली क्वेश्चन लिखिए, आपके स्पेल नहीं सही आई थी। ये हर कंट्री के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और उसके अलावा आप ऑब्वियसली आपके बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग है उसके हिसाब से आप बनाएंगे, क्योंकि जितना आपकी बैंक स्टेटमेंट में पैसे आ जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने चीज़ें करनी है। ठीक है जी, तो ये आज का लेक्चर था। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन होता है मैं आपको यहाँ पे अपना नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि लाइव लेक्चर जो होता है वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने कवर भी करनी होती हैं, तो किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो आप लोगों को मैं अपना नंबर दे देता हूँ,
ठीक है, वो आप लोग नोट डाउन कर लो, 0316803409 ठीक है। तो आप इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी किसी भी टाइम आपका कोई क्वेश्चन होता है, बट आपने सबसे पहले अपना जो नेम है, ठीक है, और आपने अपना जो नंबर है वो मुझे सेव करवा लेना है, कि क्योंकि रॉन्ग नंबर से ज़्यादा मैसेजेस आए तो व्हाट्सअप वो आपको पता है वो ब्लॉक हो जाती है। तो सबसे पहले आपने मुझे मैसेज करके अपना नेम अपना इंट्रोडक्शन देना है, ताकि आपका नंबर मैं सेव कर लूँ और आपने मेरा नंबर सेव कर लेना, देन आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। अदरवाइज हमारी जो व्हाट्सअप है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।